राम राम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का दोस्तों एजू मित्रा परिवार में एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, कल हमने पढ़ा था पाबू जी, उससे पहले पढ़े थे रामदेव जी। आज अपन बात करेंगे तीसरे पीर गोगा जी चौहान के बारे में। देखिए दोस्तों, पहले तो हम गोगा जी के कुछ सामान्य परिचय देख लेते हैं, उसके बाद इनकी थोड़ी कहानी पर फोकस करेंगे अपन, ठीक है। देखिए दोस्तों, गोगा जी का जन्म 11वीं शताब्दी में 11वीं शताब्दी में एक चूरू के अंदर एक गांव पड़ता है ददरेवा। ददरेवा चूरू में। पिता का नाम था इनके जेवर सिंह। जेवर सिंह के घर पे हुआ था। माता का नाम था बाछल दे। बाछल दे। और अपन आगे दोस्तों इन बात करते हैं इनके परिचय की। तो इनके दो मौसेरे चचेरे भाई थे। मौसेरे नहीं, अर्जन और सर्जन। दोस्तों आगे अपन पढ़ेंगे गोगा जी के एक पुत्र हुए हैं केसरिया कुंवर जी। वो भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो उनके पुत्र का, प्रमुख पुत्र का नाम लिख लेते हैं केसरिया कुंवर जी। ये ध्यान रखना, केसरिया कुंवर जी। देखिए दोस्तों, गोगा जी के विवाह की बात करते हैं तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, पाबू जी की बहन थी केलम दे, बूढ़ो जी की पुत्री थी, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। विवाह की बात करते हैं तो बूढ़ो जी की पुत्री नाम था केलम दे। केलम दे, इनके साथ इनका विवाह हुआ था। देखिए दोस्तों, ये था इनका सामान्य परिचय। इनका जन्म 11वीं शताब्दी ददरेवा गांव चूरू के अंदर जागीरदार जेवर सिंह के चौहान के यहाँ हुआ था। कहते हैं कि जेवर सिंह और नेवर सिंह दो भाई हुआ करते थे और माता का नाम था बाछल दे। बाछल दे की एक बहन थी। उन दोनों बहनों का विवाह जेवर सिंह और नेवर सिंह के साथ ही हुआ था। राज की बात यह थी कि जेवर सिंह तथा बाछल दे के तथा उनके भाई नेवर सिंह के कोई संतान नहीं हुआ करती थी। निसंतान थे ये। कहते हैं कि जब ये दोनों बहुत मायूस रहा करते थे, बहुत चिंतित हुआ करते थे कि इनकी पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी। कहते हैं कि एक बार गोरखनाथ जी नाथ मुनि थे, मारवाड़ की अपने हनुमानगढ़ गंगानगर चूरू के आसपास यात्रा करने के लिए आए हुए थे। कहते हैं कि गोरखनाथ जी ने ददरेवा यहां आए, कुछ दिन यहां रुके थे। तो गोरखनाथ जी और बाछल दे ने इनकी बहुत अच्छी सेवा चाकरी की थी, जिससे प्रसन्न होकर गोरखनाथ जी ने उनसे बाछल दे से कहा कुछ मांगो। और गोरखनाथ जी ने बाछल दे से एक बात कही थी कि मैं जब भी आपको देखता हूं तो हमेशा आप मेरे को चिंतित दिखाई देते हो। तो बाछल दे ने गोरखनाथ जी से कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है, मैं निसंतान हूं। तो कहते हैं कि गोरखनाथ जी ने बाछल दे को एक फल दिया था, गूगल फल। यह ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। बाछल दे को एक फल दिया था, गूगल फल। इस गूगल फल के कारण ही इनका नाम, जो पुत्र हुआ था इस गूगल फल से, उसके कारण ही इनका नाम पड़ा था गोगा जी। ये ध्यान रखना। देखो, गूगल फल बाछल दे को गोरखनाथ जी ने दिया, तो गूगल फल खाने के 9 महीने बाद बाछल दे की कोख से गोगा जी का जन्म होता है। गोगा जी जन्म से ही बहुत वीर थे। हर एक जन्म से ही छोटा बच्चा ही नटखट तो होता ही है। 8-10 साल के, 12 साल के हुए तो युद्ध करने इन्होंने स्टार्ट कर दिए थे, कहते हैं। और कुछ समय के बाद कहते हैं कि जेवर सिंह की मृत्यु हो जाती है और गोगा जी राजा बन जाते हैं। कहते हैं कि गोगा जी के 2 चचेरे भाई हुआ करते थे, अर्जन और सर्जन। स्वयं गोगा जी के कहते हैं कि 60 तो पुत्र थे और 47 भतीजे का उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना। कहते हैं कि 60 पुत्र और 47 भतीजे, और स्वयं गोगा जी किसी युद्ध के अंदर चले जाते थे तो उस युद्ध में कभी हार नहीं होती थी, हमेशा युद्ध जीत कर ही आते थे। कहते हैं कि गोगा जी ने अपने टाइम के अंदर आसपास के पूरे इलाकों पर, पूरा जो आसपास का इलाका था उनके कब्जे में ही हुआ करता था। गोगा जी बहुत वीर पुरुष थे, युद्ध में माहिर, तांत्रिक शक्ति में भी माहिर थे, योग बहुत किया करते थे। कहते हैं कि गोगा जी और अर्जन सर्जन के मध्य जमीनी विवाद को लेकर मतभेद था। अर्जन सर्जन बहुत चिढ़ा करते थे गोगा जी से।
गोगा जी की वीरता के कहे सुनकर उनको बहुत बुरा लगता था। कहते हैं कि 1000 ईस्वी के आसपास मुहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। सोमनाथ आक्रमण करके वापस गजनी जा रहा था, तो बीच में रास्ते में हनुमानगढ़ क्षेत्र के होकर गुजर रहा था, तो अर्जन सर्जन ने दिमाग लगाया। दोनों ने जो गोगा जी के इलाके के अंदर गायें थी, उन गायों को सबको इकट्ठा करके गजनवी को सौंप दी। कहते हैं कि यह बात जब किसानों ने गोगा जी को बताई, तो गोगा जी अपने 1000 सैनिकों के साथ 60 पुत्र 47 भतीजों के साथ गजनवी पर आक्रमण कर देते हैं। कहते हैं कि यह युद्ध देखकर स्वयं गजनवी ने उन्हें एक उपाधि दी थी कि जाहर पीर है। जाहर पीर का मतलब दोस्तों, ये पहले एक फारसी शब्द होता है जाहिर। जाहिर पीर, जाहिर मतलब वास्तव में, पीर का मतलब देवता। एक जीवित देवता कैसे लड़ रहा है, जीवित देवता लड़ रहा है, वैसे लड़ रहे थे। तो उन्होंने जीवित जाहर पीर की संज्ञा किसने दी थी? तो ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, महमूद गजनवी ने। जाहिर पीर या जाहर पीर किसने कहा था? तो किसने कहा था? महमूद गजनवी ने। कहते हैं कि महमूद गजनवी भी उनकी अदम्य वीरता साहस को देखकर देखता का देखता रह गया था। और कहते हैं कि युद्ध के अंदर ही गजनवी ने उनकी सेना को, अपनी सेना को लेकर वहां से चला गया था और गायों को उसने छोड़ दिया था। गायों को छुड़ाया था, इसलिए गोरक्षक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं गोगा जी, ध्यान रखना। गोरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मुहम्मद गजनवी से युद्ध करने के बाद में जब पता चलता है कि ये गायें अर्जन और सर्जन द्वारा मुहम्मद गजनवी तक पहुंचाई जाती हैं, तो गोगा जी अर्जन सर्जन के पीछे भागते हैं। कहते हैं कि अर्जन सर्जन ददरेवा के पास से निकल रहे, तो अर्जन सर्जन के पास भी सेना हुआ करती थी, तो सेना के साथ युद्ध होता है, बहुत तकड़ा युद्ध किया जाता है। उस युद्ध के अंदर कहते हैं कि गोगा जी की शीश कट जाता है। अर्जन सर्जन से युद्ध कर रहे होते हैं, जैसे ही अर्जन को मारते हैं तो पीछे से सर्जन ने उनका शीश काट दिया था, जिस वजह से ददरेवा चूरू के अंदर उनकी शीश मेड़ी बन रखी है, ध्यान रखना। और कहते हैं कि उनका धड़ लड़ता लड़ता सर्जन का पीछा करता करता हनुमानगढ़ के नोहर में एक गांव पड़ता है, वहां पर जाके गिरा था। वहां पर उनकी धुड़ मेड़ी बन रखी है। और कहते ये भी है कि फिरोज शाह तुगलक इनसे बहुत प्रभावित हुआ था गोगा जी से, और गोगा जी के मंदिर का निर्माण कराया था वहां पर धुड़मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में। उसी मंदिर पर एक शब्द उसने लिखाया था, बिस्मिल्लाह शब्द, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिरोज शाह तुगलक ने इस मंदिर का निर्माण करवाकर कौन से शब्द का लिखाया था? तो बिस्मिल्लाह शब्द उल्लेख करवाया था। कहते हैं कि ये जो मंदिर का मेन दरवाजा बन रखा है उसके ऊपर लिखा हुआ है। फिरोज शाह तुगलक के बाद ही मुसलमान इस मंदिर में जाया करते थे। कहते हैं कि गोगा जी के अदम्य साहस वीरता के कारण आज गांव गांव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनके मंदिर बन रखे हैं। मारवाड़ के अंदर खेजड़ी होती थी, कोई अन्य वृक्ष चंदन वगैरह होते नहीं थे, तो किसके नीचे बनाए? तो खेजड़ी के नीचे बनाएगा ऑफकोर्स। तो इनके मंदिर बन रखे हैं वो प्रमुख खेजड़ी वृक्ष के नीचे बन रखे हैं, ध्यान रखना। कहते हैं कि इनकी पत्नी केलम देव जी को एक दिन सांप ने काट लिया था। जब सांप इनकी पत्नी को काटता है तो कहते हैं गोगा जी को बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि केलम देव जी और गोगा जी के मध्य रिलेशन अच्छे थे, अच्छा प्रेम था। कहते हैं कि गोगा जी को बहुत गुस्सा आता है, और गोगा जी नागराज तांत्रिक तो थे ही, उन्होंने कढ़ाई चढ़ाकर कढ़ाई के अंदर तेल डालकर तंत्र विद्या से सांपों के मंत्र चालू कर दिए। कहते हैं कि धरती पर सब सांप मरने शुरू हो गए, मरकर आकर उस कढ़ाई में गिरने लगे। कहते हैं कि नागराज बहुत चिंतित हो गया, जो नाग देवता थे वो बहुत चिंतित हुए। कहते हैं कि वो स्वयं वहां पर आते हैं और गोगा जी से माफी मांगते हैं इस बात पर, जिस सांप से केलम देव जी ने जिस सांप ने केलम देव जी को डसा था, उसी सांप के द्वारा केलम देव जी का जहर निकालकर केलम देव जी को वापस जीवित किया जाता है। कहते हैं कि उसी समय नाग देवता ने गोगा जी को एक उपाधि प्रदान की थी, वो थी सांपों का देवता, सर्पों का देवता, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, सर्पों का देवता। उसी समय उपाधि दी गई थी ये, जब केलम देव जी को जिस सांप ने काटा था उसी सांप के द्वारा जहर निकाला जाता है, तो नाग देवता द्वारा जो उपाधि दी जाती है वो थी सर्पों का देवता। गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। और इनके कुछ उपनामों की बात करते हैं दोस्तों, देखना ध्यान से। कहते ये भी हैं कि गोगा जी की आगे आने वाली 8वीं पीढ़ी में एक राजा हुए थे,
कायम सिंह या करण सिंह, कायम सिंह या करण सिंह। ये एक ठिकाना हुआ करता था फतेहपुर सीकरी, इसके ठिकानेदार हुआ करते थे। कहते हैं कि औरंगजेब के धर्म परिवर्तन आंदोलन के तहत इन्होंने भी इस्लाम ग्रहण कर लिया था। कायम सिंह से कायम खां बन गए थे। इनकी पीढ़ी में आगे चलकर एक कवि हुए हैं निजामत खां। गोगा जी के वंशज होने के कारण इतिहास के अंदर कवि जान के नाम से कहलाए थे ये। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था कायम खां रासो। इस ग्रंथ के अंदर लिखा था कि हमारे दादाजी हैं गोगा जी। कहते हैं कि आज भी ये मुसलमान जाति से तो बिलोंग करते हैं, लेकिन आज भी इनके यहां नाम ऐसे होते हैं हिंदुओं के नाम, जैसे राजू खां, पप्पू खां, काड़ू खां। और कहते ये तक भी हैं कि कुछ तो ऐसे मुसलमान हैं जो अपने आगे ठाकुर तक लगाते हैं। इनके ज्यादा से ज्यादा रीति रिवाज हिंदुओं से मैच करते हैं। आज भी इनका दुल्हा जब शादी करने के लिए जाता है तो कहते हैं केसरिया साफा बांध कर जाता है। वैसे मुसलमानों के अंदर सेहरा बांधा करते हैं, लेकिन इनके जो ये मुसलमान हैं जिनके दुल्हा केसरिया साफा बांध कर शादी करने के लिए जाया करता है। और कहते ये हैं कि जो गोगा जी का प्रमुख मंदिर बन रखा है गोगामेड़ी के अंदर, गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ के अंदर, उस मंदिर के अंदर साल के 11 महीने तक मुसलमान पुजारी पूजा करता है। साल के 11 महीने के अंदर मुसलमान पुजारी पूजा करता है। और सिर्फ 1 महीने हिंदू पुजारी पूजा करता है, ध्यान रखना। ये इसी वजह से करते हैं क्योंकि कायम खां के जो वंशज हुए हैं वो गोगा जी के वंशज ही थे। देखिए दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, फिर गोगा जी के बारे में कुछ और पॉइंट बचे हुए उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ले लो आराम से स्क्रीनशॉट। देखिए दोस्तों हमने गोगा जी के बारे में कुछ फैक्ट पढ़े हैं, कुछ अभी बाकी हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों। गोगा जी के उपनाम के बारे में अपन थोड़ी बात कर लेते हैं। एक मैंने बता दिया गोरक्षक देवता, सर्पों का देवता, 2 तो उपनाम हो ही गए। इसके अलावा इन्हें गोगा पीर भी कहते हैं, ध्यान रखना, या इन्हें कहते हैं गुग्गा बप्पा। और एक मैंने आपको पहले ही बता दिया है जाहर पीर या जाहिर पीर। और दोबारा लिखना चाहो तो लिख लो सर्पों का देवता। ये इनके उपनाम है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का विशेष तौर पे। इनके मंदिर की बात करें तो इनके मंदिर 2 हैं। एक तो है मैंने बताया था शीश मेड़ी, तो लिखना ध्यान रखना। एक मंदिर है ददरेवा चूरू के अंदर, यहां पर इनकी बन रखी है शीश मेड़ी। और दूसरा है हनुमानगढ़ के अंदर एक जगह पड़ती है गोगा मेड़ी। गोगा जी के नाम पर ही गोगा मेड़ी, मेड़ी का मतलब जहां गोगा जी का मंदिर बन रखा है। गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़। ठीक है दोस्तों, विशेष बात यह ध्यान रखना कि गोगा वेड़ी वाला मंदिर जो बन रखा है वो मुसलमानों की एक शैली हुआ करती है मकबरा शैली, उस शैली में बन रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का, मकबरा शैली में बन रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये है 2 मंदिर, ददरेवा चूरू, शीश मेड़ी है, गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ के अंदर, और ये मंदिर है जो मकबरा शैली के अंदर बन रखा है। देखो दोस्तों एक अपन फैक्ट की बात ध्यान रखना, गोगा जी की फड़ में रामदेव जी की भी लिखाई थी, पाबू जी की भी लिखाई थी, और गोगा जी की फड़ होता है। इसमें आपको फड़ के अंदर इंपॉर्टेंट बात यह याद रखनी है कि इस फड़ का वाद डेरू तथा मंदल वाद्य यंत्र के साथ वाचन किया जाता है, यह ध्यान रखना। 2 वाद्य यंत्र है, डेरू तथा मंदल वाद्य यंत्र के साथ इस फड़ का वाचन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं गोगा जी के श्रद्धालु नृत्य करते हैं एक, जिस नृत्य का नाम है सांकड़ या सांकलिया नृत्य। सांकल या सांकलिया नृत्य यह गोगा जी के भक्तों द्वारा गोगा जी के मेले नोहर हनुमानगढ़ गोगा मेड़ी के अंदर किया जाता है। एक बात ध्यान रखना आप गोगा जी के बारे में कि गोगा जी के मंदिर के चारों ओर, जो गोगा मेड़ी वाला मंदिर है उसके चारों ओर बहुत सारे वन हैं। इन वनों को ओयण तथा वणी कहते हैं, यह ध्यान रखना। अपन देसी भाषा में कहते हैं ना ओरण,
ओयन तथा वणि कहते। ठीक है ना। एक अपन बात ध्यान रखेंगे, गोगा जी का जो मंदिर है उस मंदिर के मुख्य द्वार से अपन जब प्रवेश करेंगे तो अंदर एक कुंड स्थित है, उस कुंड का नाम है नरसिंह कुंड। कहते हैं कि इस कुंड के छींटे भक्तों पर गिराए जाते हैं, जिससे भक्तों पर गोगा जी की आस्था रहती। और एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखना दोस्तों कि गोगा जी की मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो वहीं पर आस में एक तालाब बन रखा है, उस तालाब का नाम है गोरखाना तालाब। गोरखाना तालाब। कहते हैं कि भक्त इस तालाब की मिट्टी अपने साथ लेकर जाया करते हैं, जिससे क्या होता है, इस मिट्टी का लेप करने से सर्पदंश का इलाज होता है। सर्पदंश का मतलब सांप खाने पर जहर का असर नहीं करता है। कहते ये भी है कि जो इनका प्रमुख भोपा हुआ करता है उसे सांप काटता ही नहीं है, भोपे को सांप नहीं काटता है। यह ध्यान रखना दोस्तों। एक मंदिर और है, विशेषतः अपन बात करें तो गोगा जी का मंदिर खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनाया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो गोगा जी के मंदिर को अपन मारवाड़ी भाषा के अंदर ओल्डी कहते हैं, ये ध्यान रखना। एक गोगा जी की प्रसिद्ध ओल्डी बनी हुई है, ध्यान रखना। वो ओल्डी किलेरियों की ढाणी, किलोरियों की ढाणी, ये किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर के अंदर पड़ती है, ये बात ध्यान रखना विशेष तौर पे। सांचौर जालोर। देखो दोस्तों यहां एक शब्द आया है सांचौर। आपको पता होगा सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। पंजाब का मतलब होता है पंच आब, मतलब 5 आबों वाली भूमि। आब का मतलब होता है 2 नदियों के मध्य का जो भूमि वाला क्षेत्र होता है उसे आब कहते हैं। पंजाब का मतलब पंच आब, 5 आबों वाली भूमि क्या कहलाती है, पंजाब। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं, सांचौर। यह बात ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो किलेरियों की ढाणी को गोगा जी की ओल्डी कहते हैं, प्रसिद्ध है, जालोर के अंदर पड़ती है। उसके अलावा 2 मंदिर गोगा जी के और हैं। अपन बात करें तो गांव गांव मारवाड़ के अंदर आप कहीं भी चले जाना, खेजड़ी के वृक्ष के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको मंदिर गोगा जी के मिलेंगे। सबसे ज्यादा मंदिर की बात करें तो वो गोगा जी के ही है। एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखना आप कि सबसे, अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा मुसलमान भक्त किसके हैं, तो किसके हैं, गोगा जी के। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एक गोगा जी के जीवन पर एक कवि हुए हैं, कवि मेह। इन्होंने ग्रंथ लिखा है गोगा जीरा रसावला। गोगा जीरा रसावला। देखो दोस्तों मैंने आपको एक पहले भी बता चुका हूं, कायम खां रासो कवि निजामत के द्वारा लिखा गया, उसमें भी गोगा जी का वर्णन मिलता है। इसके अंदर गोगा जी रसावला कवि मेह या बिट्ठू मेह भी लिखा होता है, कहीं कहीं ये नाम है। इसके अंदर भी गोगा जी के बारे में विस्तार से डिटेल दे रखी है। उसके अलावा अपन बात करते हैं दोस्तों, तो जो गोगा जी के भक्त उत्तर प्रदेश से आते हैं उन्हें पूर्बिया कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। गोगा जी के वे भक्त जो उत्तर प्रदेश से आते हैं उन्हें पूर्बिया कहा जाता है, ये ध्यान रखना। वापस देख लो एक बार इनके उपनाम, गोगा पीर, गुग्गा बप्पा, जाहर या जाहिर पीर, सर्पों का देवता, ठीक है। उसके अलावा इनके प्रमुख मंदिर की बात करें तो एक मंदिर बन रखा है ददरेबाद चूरू के अंदर, शीर्षमेड़ी। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर नौहर तहसील में पड़ता है, ये यहां पर बन रखी इनकी धुड़मेड़ी, लिख देता हूं दोस्तों, देख लो धुड़मेड़ी। धुड़मेड़ी ये मंदिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर कह रहा हूं आपको, लिख लेना, इंपॉर्टेंट। मकबरा शैली में बन रखा है ये मंदिर, ठीक है ना। एक प्रमुख ओल्डी, गोगा जी के मंदिर को ओल्डी ही कहते हैं वैसे, लेकिन एक प्रमुख ओल्डी बहुत फेमस है, किलेरियों की ढाणी सांचौर जालोर के अंदर है। वैसे गांव के अंदर प्रत्येक खेजड़ी के अंदर, खेजड़ी के नीचे मंदिर बनाया जाता है गोगा जी का सर्पदंश के इलाज हेतु, ठीक है। उसके अलावा अपन बात करें तो गोगा जी के जो भोपे होते हैं उन्हें सांप नहीं काटता है, उनकी शरण में जाने से सांपों का इलाज हो जाता है, ये भी बात है। एक गोगा जी के मंदिर बन रखा है, उस मंदिर के आसपास वन है जिसे ओयण या वणी कहते हैं, ओरण कहते हैं देसी भाषा में। गोगा जी के मंदिर जब गेट से अपन प्रवेश करते हैं तो उसके अंदर एक कुंड बन रखा है नरसिंह कुंड, और कहते हैं कि जो भक्त वहां से गुजरते हैं उनके ऊपर छींटे गिराए जाते हैं, जिससे गोगा जी की श्रद्धा आस्था बनी रहती है उन पर। कहते हैं कि गोगा जी के मंदिर के पास में एक तालाब स्थित है, गोरखाना तालाब। गोरखाना तालाब की मिट्टी लगाने से सर्पदंश का इलाज हो जाता है। एक गोगा जी के भक्तों द्वारा सांकलिया नृत्य किया जाता है। गोगा जी की फड़ का वाचन डेरू तथा मांदल वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। कहते हैं कि ये कवि हुए हैं इतिहास के अंदर साहित्यकार कवि मेह। इन्होंने गोगा जी का रसावला नामक एक ग्रंथ लिखा था, जिसके अंदर गोगा जी का विशाल
उल्लेख मिलता है। और एक कवि मैंने पिछले लिखाया था, कायम खां रासो किताब थी, कवि निजामत जान के द्वारा लिखा गया था या निजामत खां के द्वारा लिखा गया था। उसके अलावा दोस्तों अपन बात करते हैं, ये एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं अपन। देखिए दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं अपन। गोगा जी के गुरु हुए हैं, मैंने आपको कहानी के अंदर बताया था, गोरखनाथ जी, ध्यान रखना गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। कहते ये हैं कि गोरखनाथ जी ने जो गूगल फल दिया था, उनकी कृपा से ही, गोरखनाथ जी की कृपा से ही गोगा जी का जन्म हुआ था, ये ध्यान रखना। इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। उसके अलावा दोस्तों अपन बात करते हैं तो गोगा जी की मेले की बात करें तो मेला दोस्तों आप सभी को पता है गोगा नवमी के दिन लगता है। अगर नहीं पता गोगा नवमी कब आती है तो ध्यान रखना, भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसके गोगा जी के कारण इसे गोगा नवमी कहते हैं, ये ध्यान रख लेना। कहां लगता है तो ध्यान रखना गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है ना। यहां ददरेवा में भी ऐसे मेला लगता है इनका, लेकिन जो विशाल मेला भरता है जिसे पशु मेला भी कहते हैं अपन, गोगामेड़ी पशु मेला, वो गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ के अंदर ही लगता है, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखना एक बात का, किसान जब खेती करते हैं तो हल तथा आली को, हल तो सबको पता है क्या होता है, हल तथा आड़ी का मतलब होता है जो हल चलाने वाला होता है, उन दोनों के क्या बांधी जाती हैं, गोगा राखड़ी, ये ध्यान रखना। मौली टाइप में कह सकते हो आप, मौली बांधी जाती है गोगा जी का नाम लेकर, उसे गोगा राखड़ी कहते हैं। कहते हैं कि दोस्तों जब सर्प डस जाता है या सर्पदंश होने पर गोगा जी की तांती बांधी जाती है, गोगा जी की तांती बांधी जाती है, यह भी बात ध्यान रखना। देखो दोस्तों वापस देख लेना एक बार, इनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी, मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी या गोगा नवमी लिख लेना, नोहर गोगामेड़ी हनुमानगढ़, हल तथा हाली को गोगा राखड़ी बांधी जाती है। इंपॉर्टेंट बात है, किसानों द्वारा जब हल या खेती खड़ने जाते हैं तो हल और हाड़ी दोनों को गोगा राखड़ी बांधी जाती है, और जब भी सर्प डस जाता है तो गोगा जी की तांती बांधी जाती है। उसके अलावा अपन दोस्तों बात करते हैं तो गोगा जी की ध्वजा को निशान कहते हैं, ये ध्यान रखना। निशान वैसे ध्वजा का ही पर्यायवाची होता है, निशान देसी भाषा में इसे क्या कहते हैं, निशान, ये बात ध्यान रखना। एक बात दोस्तों अपन बात करते हैं तो गोगा जी के घोड़े का नाम तो ध्यान रखना नीला घोड़ा, नीला घोड़ा, ये ध्यान रखना। एक बात मैंने आपको लिखाई भी होगी, गोगा जी के 60 तो पुत्र थे, 47 भांजे थे, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अपन एक बात करते हैं तो गोगा जी को चूरमा, लापसी और खीर का भोग दिया जाता है, जो नॉर्मली हर घर में बनाई जाती है, चूरमा, लापसी, खीर। तो इससे यह भी अपन को लगता है कि गोगा जी स्वयं एक नॉर्मल आदमी हुआ करते थे, और जिससे उनको नॉर्मल चीजें ही चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो देखो दोस्तों आज अपने गोगा जी के बारे में विशाल डिटेल की है। मैं आपको पहले भी यही बात बताई थी कि मैं जब भी आता हूं तो आपसे बहुत सारा मैटर करवा के जाता हूं। देखो दोस्तों मेरा बस एक ही कारण है ये करवाने का, ताकि आपको अलग अलग जगह से मैटर इकट्ठा ना करना पड़े, आपको एक ही क्लास के अंदर सब चीज मिल जाए। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आगे आने वाली क्लासों में नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन हड़बू जी और मेहू जी जो पीर हुए हैं एक क्लास के अंदर दोनों पढ़ेंगे, और बहुत अच्छे हैं, और भी इंटरेस्टिंग स्टोरियां आएगी आगे, और भी लोक देवता हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है दोस्तों, नमस्कार। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर नए पीर के साथ, ठीक है।